अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। वो बोल रहा था ऑक्सीजन इज हीटेड फ्रॉम 300 केल्विन टू 600 केल्विन। मतलब 300 केल्विन से हम कितने पे लेके गए हैं, 600 केल्विन तक हम लेके गए। और जो प्रेशर जो हमने रखा है वो है हमारे पास 1 बार, मतलब कांस्टेंट प्रेशर है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंक्रीज इन मोलर एंट्रोपी। जो मोलर हीट कैपेसिटी मुझे ये रखी है, मेरे पास जो मोलर हीट कैपेसिटी है वो है मेरे पास 10 प्लस 10 - 2। अगर मेरे पास ऐसा कुछ है, ये कुछ क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है, तो सबसे पहली जो मुझे जानकारी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि जो मेरा डेल्टा एस होता है वो क्या होता है। तो डेल्टा एस जब होता है, जब डेल्टा एस की जो वैल्यू आती है वो आती है मेरी T1 से T2 एन सी पी डी टी बाई टी प्लस एन आर एल एन P1/। ये ऐसा कुछ होता है। और मैं बोल रहा हूं कि मेरा प्रेशर कांस्टेंट है, तो मेरा क्या होगा, P1 बराबर P2 हो जाएगा। तो मेरा जो डेल्टा एस की जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो आएगी मेरे पास T1 से T2 एन सी पी डी टी बाई टी। अगर मुझे इतना आता है तो मैं इस क्वेश्चन को आराम से कर ले जाऊंगा। तो समझिए मैं क्वेश्चन को कैसे आगे बढ़ाऊंगा। मैंने क्या बोला, प्रेशर कैसा है, मेरा कांस्टेंट है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो मेरा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डेल एच बराबर होता है मेरा T1 से T2 एन सी पी डी टी बाई टी। कुछ ये फॉर्मूला होता है, सही बात है। और अगर मैं एक मोल के लिए बात कर रहा हूँ, फॉर मोल के लिए बात कर रहा हूँ, फॉर 1 मोल या मोलर एंट्रोपी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरा जो डेल्टा एस का जो फॉर्मूला होगा वो मेरा हो जाएगा T1 से T2 सी पी इंटू डी टी बाई टी। ये अब क्या है, मैं इसमें सब रखना चालू करता हूँ डाटा, पुट डाटा। जब मैं डाटा रखूंगा तो डेल्टा एस कितना आएगा मेरे पास, डेल्टा एस आएगा मेरे पास। T1 कितना है मेरे पास, T1 जो है आप देखेंगे तो वो था मेरा 300 केल्विन। कितना, 300 केल्विन। और ये कितना है मेरे पास, 600 केल्विन है। क्या है, 600 केल्विन है। क्या है मेरे पास, 600 केल्विन है। जब ये मेरे पास 600 केल्विन है और सीपी की वैल्यू मुझे दे रखी है 10 प्लस 10⁻⁻2 टी इंटू डी टी अपॉन टी, कुछ इस प्रकार से। अब क्या है, बस मेरा ये टारगेट है, मुझे इसे कैलकुलेट करना है। क्या है, अब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा। जब मैं बढ़ता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू 300 केल्विन से 600 केल्विन। बिल्कुल सही बात सर। और 10/T प्लस 10 - 2 इंटू टी अपॉन टी। और बाहर क्या आ जाएगा मेरा, डी टी आ जाएगा। टेम्परेचर से मेरा टेम्परेचर कट जाएगा, तो मेरे पास जो डेल्टा एस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 300 केल्विन से 600 केल्विन 10/T प्लस 10 - 2 टी टी। कुछ मेरे पास ये आ गया। अब इसे मैं उस पार्ट में करता हूं, तो डेल्टा एस कितना आ जाएगा मेरा, देखिए ध्यान से, कितना आएगा, 300 केल्विन से 600 केल्विन। बिल्कुल सही बात। ये कितना हो जाएगा, 10/T डी टी। और क्या, प्लस इससे अगर मैं बोलूं 300 केल्विन से 600 केल्विन, ये क्या, 10⁻⁻2 डी टी। अब क्या करना है मुझे, सिर्फ मुझे इसे कैलकुलेट करना है। पहले मैं अगर इंटीग्रेशन करने के लिए जाऊंगा तो डेल्टा एस जो आएगा वो मेरे पास वो आएगा 10 ln T। और इसमें मुझे क्या रखना है, अब मुझे 300 केल्विन से 600 केल्विन तक रखना है। मैं केल्विन नहीं लिख रहा हूँ, लिख लेता हूँ फिर भी। और ये आएगा 10⁻⁻2 डी टी का हो जाता है टी, 300 केल्विन से 600 का। मुझे इंटीग्रेशन आना चाहिए कि 1/T का होता है ln T। और जब भी इंटीग्रेशन और ये 10⁻⁻2 तो बाहर आ जाएगा, और ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कर जाएगा, खाली टी आ जाएगा। अब क्या खाली मुझे वैल्यू रखनी है,
तो ये कितना हो जाएगा 10 ln 600 माइनस ln 300 प्लस 10 की पावर माइनस 2 600 माइनस 300। ये करना है सॉल्व। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो डेल्टा एस आएगा मेरे पास 10 ln 600 डिवाइड बाई 300, क्योंकि जब भी ln e माइनस बी होता है तो मैं कैसे लिख देता हूँ ln e प्लस ए अपॉन बी प्लस 10 माइनस 2, ये कितना आ जाएगा मेरे पास 300। ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, तो डेल्टा एस कितना आ जाएगा 10 इंटू ln 2 प्लस 10 माइनस 2 300। ठीक है, और ln 2 की वैल्यू मेरे पास दे रखी है, वो दे रखी है मुझे 0.7, कितनी 0.7, तो 10 इंटू 0.7 प्लस ये कितना आ जाएगा मेरी, ये 2 0 कट जाएंगे, ये कितना आ जाएगा 3। तो डेल्टा एस की जो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 7 प्लस 3, तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी मेरे पास 10, क्या 10। और ये क्या आएगी मेरे पास, किस में आएगी मेरे पास, ये वैल्यू आएगी मेरे पास जूल पर केल्विन पर मोल में, कितने जूल पर केल्विन पर मोल में। ये है मेरे पास डेल्टा एस की फाइनल वैल्यू। कुछ नहीं, मैंने क्या किया, इस कॉन्सेप्ट को लगाया। क्या कॉन्सेप्ट को लगाया, मैंने जो कॉन्सेप्ट लगाया वो था डेल्टा एस होता है मेरा T1 से T2 एनसीपी डी टी बाई टी प्लस एनआर एल एन पी वन बाई 2, ये लगाया। जब मेरा आइसोकोरिक प्रेस, मेरा आइसो बारिक प्रेशर है, प्रोसेस है, मतलब यहाँ बोलूँ आइसो बारबिट प्रेशर है, तो P1 बाई P2 लगा के मेरे पास डेल्टा एस की वैल्यू आ गई। ये मेरे पास कुछ ये डाटा दे रखा था कि 300 केल्विन से 600 केल्विन पे प्रोसेस गई है, सीपी की वैल्यू है ये। फिर मैंने क्या किया, इसका यूज किया, डेल्टा एस बराबर होता है T1 से T2 एनसीपी डी टी बाई टी, एक मोल के लिए क्या हो जाएगा T1 से T2 सीपी डी टी बाई टी। सीपी की वैल्यू किसमें थी, टेम्परेचर का फंक्शन था। फिर मैंने क्या किया, रीअरेंज किया, रीअरेंज करके जब मैंने इंटीग्रेशन किया तो जो मेन इंपॉर्टेंट जो चीज जो थी, मेन इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो थी एल एन टी होता है 1/t होता है एल एन टी, और डी से ये कट जाता है जब ये बाहर आके, तो एक बार बचता है टी। अगर मुझे इतनी जानकारी थी, मैंने क्वेश्चन को किया और मेरे पास जो डेल्टा एस की वैल्यू आई वो आई मेरे पास 10 जूल पर केल्विन पर मोल, क्या 10 जूल पर केल्विन पर मोल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मेरा 10 जूल पर केल्विन पर मोल। अगर मुझे इसे इंटीजर में रखना है, अगर मुझे इसे इंटीजर में लिखना है तो आएगी मेरे पास 10। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए, इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हमने रिस्पेक्टिव आंसर देखा, पूरा सॉल्यूशन देखा, और हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई वो आई 10 जूल पर केल्विन पर मोल। तो अगर मुझे इंटीजर में लिखना हो तो इसकी वैल्यू लिखूंगा मैं 10।